हेलो। लाइट ना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति श्लोकाः पाठ को। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लोगों ने इसे पढ़ चुका था, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया। क्या बताया गया कि जो नीति श्लोक पाठ है वो कहाँ से है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीति श्लोक पाठ है, तो नीति श्लोक जो पाठ है वो कहाँ से है। तो महाभारत, महाभारत में कितने पर्व हैं याद है? महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से कुछ पर्वों का मैं नाम बोल रहा हूँ। जैसे कि पहला है आदि सभा, आदि, दूसरा है सभा, अगला है वन, उसके बाद है विराट और फिर है उद्योग पर्व और भी है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि जो महाभारत है उसमें 18 पर्व हैं। 18 पर्व में से जो उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व से यहाँ पर लिया गया है नीति श्लोक पाठ में श्लोक को। अब उद्योग पर्व में भी लगभग, मुझे सही सही तरीके से आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लगभग 200 अध्याय होगा। यानी उद्योग पर्व में लगभग 200 अध्याय है। उसमें से 200 अध्याय में से जो अध्याय नंबर 33 है, 33 से लेकर 40 तक के अध्याय को, 33 से लेकर 40 तक के अध्याय का नाम है नीति श्लोक। नीति श्लोक बोल रहे हैं, सॉरी, विदुर नीति। अध्याय 33 से लेकर 40 तक के अध्याय का नाम है विदुर नीति। विदुर नीति। देखिए, मैंने बताया जो महाभारत है उसमें 18 पर्व हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उसमें पहला है आदि, फिर सभा, वन, विराट, उद्योग। जो उद्योग नामक पर्व है, यानी कि 5वां नंबर का जो उद्योग नामक पर्व है, इस उद्योग पर्व में लगभग 200 के आसपास उसमें अध्याय हैं। सही प्रकार से मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए 200 के आसपास उसमें अध्याय है, जिसमें 33 से लेकर 40 तक के अध्याय को बोला जाता है विदुर नीति। 33 से लेकर 40 तक के अध्याय का नाम है विदुर नीति। इसी विदुर नीति से ही 10 श्लोक को उठा के हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, यानी कि नीति श्लोक पाठ में रखा गया है। विदुर नीति से ही 10 श्लोक को उठा के अपने पाठ में रखा गया है, यानी कि नीति श्लोक में रखा गया है। क्लियर है? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नीति श्लोक कहाँ से लिया गया है, अगर आपका ऑप्शन विदुर नीति है तो आप विदुर नीति टिक कर देंगे। अगर विदुर नीति नहीं लिखा है तो लिखा होगा महाभारत, तो महाभारत आप टिक करेंगे। अथवा प्रश्न अगर ऐसा रहे कि महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो आप बोलेंगे उद्योग पर्व से लिया गया है। किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से लिया गया है। बस इतना आपसे प्रश्न बनेगा। दूसरा, जब युद्ध समीप आ जाता है, युद्ध होना था किसके बीच? पांडवों और किसके बीच? कौरवों के बीच। पांडवों और कौरवों के बीच जब युद्ध होना होना था, तो कौरवों में जो प्रमुख है यहाँ पर धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र का मन जो है, वह जो चित्त है वो विचलित हो रहा था, अशांत था उनका मन। तो धृतराष्ट्र देखता है कि बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं, सबसे जो बुद्धिमान मंत्री हैं, वह कौन है? तो विदुर है। तो अपने श्रेष्ठ मंत्री, बुद्धिमान मंत्री विदुर को बुलाते हैं और विदुर को बोलते हैं, मतलब विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, नीति विषय कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उसी नीति विषयक प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। कौन देते हैं? विदुर। यानी धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। यही प्रश्न और उत्तर को हम बोलते हैं विदुर नीति। पूछेगा विदुर नीति किसको बोलते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का विदुर का जो उत्तर है, यानी धृतराष्ट्र के प्रश्नों का विदुर का जो उत्तर, यानी कि विदुर जो उत्तर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदुर नीति। यानी धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर जब विदुर देते हैं, तो यही प्रश्न उत्तर का जो संकलन है,
उसे क्या बोला गया है? विदुर नीति बोला गया है। तो विदुर नीति अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जो समुचित उत्तर विदुर देते हैं, यही प्रश्न उत्तर क्या कहलाता है? विदुर नीति कहलाता है। पूछेगा विदुर नीति कहाँ से है? विदुर नीति कहाँ से है? तो आप बोलोगे महाभारत से है। कहाँ से है? महाभारत से। महाभारत के किस पर्व से? उद्योग पर्व से। उद्योग पर्व में कौन सा अध्याय है? 33 से लेकर 40 तक के अध्याय का नाम है विदुर नीति। और इसी विदुर नीति से क्या लिया गया है? नीति श्लोक पाठ। ठीक है, नीति श्लोक पाठ को लिया गया है। आगे देखिए, जैसे आपको पता है कि जो महाभारत है, महाभारत का ही अलग-अलग पर्व है, उसमें से आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व से जो भीष्म पर्व से लिया गया है, वो जो लिया गया है मतलब भीष्म पर्व से जो श्लोक लिया गया है, उससे जो पुस्तक निर्मित है, जो ग्रंथ निर्मित है, उसका नाम है भगवत गीता। तो ध्यान रखिए जो महाभारत है, महाभारत के जो भीष्म पर्व है, उससे जो निर्मित है पुस्तक उसका नाम है भगवत गीता। उसी प्रकार महाभारत के जो उद्योग पर्व है, उससे जो निर्मित ग्रंथ है उसका नाम है विदुर नीति। ठीक है? जैसे भगवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, 700 श्लोक है उसमें। उसी प्रकार जो हमारा विदुर नीति है, यह भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। तो इसमें यही बता रहे हैं, एक बार हम इसे बता देखते हैं क्या हो रहा है। बोले कि अयम पाठ मतलब यह पाठ यानी कि नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति से संकलित है। सिंपल सा बताया कि महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। उद्योग पर्व में जो विदुर नीति है उससे लिया गया है। उद्योग पर्व में जो विदुर नीति है उससे लिया गया है यह पाठ यानी नीति श्लोक पाठ। युद्धम आसन्नम यानी युद्ध समीप प्राप्य यानी कि पाकर धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र प्रवर मंत्री यानी श्रेष्ठ मंत्री विदुरयन यानी कि विदुर से स्वचित्त यानी अपने चित्त की शांति यानी शांति के लिए कांसित यानी कुछ नीति विषयका यानी नीति विषयक प्रश्नों को परीक्षित यानी पूछते हैं। यानी कि धृतराष्ट्र जब देखते हैं युद्ध समीप आ गया तो उनका मन अशांत है, उसकी शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। किनसे? किनसे पूछते हैं धृतराष्ट्र? विदुर से। प्रश्न किनसे पूछते हैं? विदुर से। और तेषाम यानी उनका समुचित उत्तरम विदुरो ददाति और उनके प्रश्नों का यानी धृतराष्ट्र के प्रश्नों का सही उत्तर कौन देते हैं? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का सही उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। हाँ, अब आगे तदेव यानी कि वही प्रश्न उत्तर रूपम यानी कि वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न क्या है? विदुर नीति ही विदुर नीति है। पूछे विदुर नीति क्या है? आप बोलेंगे धृतराष्ट्र के प्रश्नों का सही उत्तर जो कौन देते हैं? विदुर देते हैं। वही प्रश्न उत्तर का जो संकलन है उसे क्या बोला गया है? विदुर नीति। इयम अपि भगवत गीता इव बोल रहे हैं कि यह भी भगवत गीता के समान महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। मतलब जैसे महाभारत का ही अंग है भगवत गीता, वह भी स्वतंत्र किताब के रूप में है। उसी प्रकार जो विदुर नीति है यह भी आपको मार्केट में मिल जाएगा स्वतंत्र बुक के रूप में। ठीक है, अलग किताब मिल जाएगा इनका। आइए, इसे हम जाने थे पहले भी लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि पंडित किसे कहते हैं। तो पंडित किसको बोला गया है? बोला कि यस्य कृत्य मतलब जिसके कार्य को बोले न विघ्नंती नहीं बाधित करता, शीतम उष्णम यानी कि शीत यानी कि जाड़ा, उष्ण मतलब गर्मी, जाड़ा गर्मी, भयम रहती भय भावुकता, समृद्धि असमृद्धि व समृद्धि और असमृद्धि यानी कि समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधित ना करे उसे पंडित कहते हैं। पंडित किसको बोला गया है? जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी भय भावुकता समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधित ना करे उसे पंडित कहते हैं। आइए दूसरा परिभाषा बताते हैं कि पंडित किसे कहते हैं। तो बोला गया सर्वभूतानाम तत्वज्ञ है यानी कि सभी प्राणियों के जो तत्वज्ञ को जानता हो, तत्व को जानता हो यानी रहस्य को जानता हो और सभी कार्यों के योग को जो जानता है और मनुष्य के हर एक परिस्थिति का उपाय जो जानता है उसे पंडित कहते हैं। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे ये बोला इसमें क्या बताया कि नराधम किसे कहते हैं यानी मूढ़ चेता नराधम किसे कहते हैं? नराधम किसे? नरों में नीच व्यक्ति किसको बोलते हैं? तो बोला कि अनाहुतः परविशति। अनआहुत, आहूत मतलब बुलाना, अनआहुत मतलब नहीं बुलाना, बिना बुलाए जो पास आता है। अपृष्टो यानी कि ना पृष्टो, बिना पूछे जो क्या करता हो? बहुभाष से बहुत बोलता हो। और क्या? अविश्वासियों पर जो विश्वास करता है से क्या बोला गया? नराधम बोला गया। ऐसा मूढ़ चेता, ऐसा मूर्खमति वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नराधम कहलाता है। तब उसके बाद देखिए ये भी पढ़ चुके थे। आगे ये भी पढ़ चुके थे। एकह एव धर्म परम श्रेयः मतलब एक ही धर्म होता है परम श्रेष्ठ। धर्म परम श्रेष्ठ। एक ही क्षमा क्या होता है? उत्तम शांति को प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, एक ही क्षमा उत्तम शांति को प्रदान करता है और एक ही विद्या परम तृप्ति देता है और एक ही अहिंसा
सुखावहा यानी कि सभी सुखों को प्रदान करती है। यहाँ से ये याद रखिएगा, धर्म धर्म क्या है? एक ही धर्म श्रेष्ठ। ये याद रखिएगा। क्षमा से क्या मिलेगा? शांति। क्षमा से क्या मिलेगा जी? शांति मिलेगा। उसके बाद विद्या से क्या मिलेगा? विद्या से तृप्ति। विद्या से क्या मिलेगा? तृप्ति मिलेगा। और अहिंसा से क्या मिलेगा? अहिंसा से मिलेगा सुख। ये आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि धर्म क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, एक ही धर्म श्रेष्ठ। क्षमा से शांति मिलेगा, क्षमा से शांति, विद्या तृप्ति, अहिंसा से सुख मिलेगा। आइए अब हम इसे एकदम डिटेल से विस्तृत समझेंगे, जहां तक हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अब यहां से देखिए क्या है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। देखिए क्या लिखा है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा। लिखा है त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधम नरकस्य इदम। त्रिविधम है, उसके बाद क्या है? नरकस्य इदम। नरक है और यहाँ अस्य लगा हुआ है, नरकस्य। ये जो है ना वो ई बन जाएगा, तो हो जाएगा इदम। त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधम नरकस्य इदम, यानी इसमें अ है, इसमें ई है, मिलके ए बन जाएगा, गुण संधि। क्लियर है? त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, नरकस्य इदम द्वारम। बोल रहे हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। फिर आगे लिखा है नाशनम आत्मनः, ऐसे अ निकल जाएगा, आत्मनः। बोल रहे हैं नाशनम आत्मनः, नाशनम आत्मनः, नाशनम आत्मनः। पढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार में यहाँ पढ़ेंगे फिर उधर पढ़ेंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। यहाँ तक पहले पढ़ के रुकेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। पढ़िएगा क्या लिखा है। द्वारम नाशनम आत्मनः, नाशनम आत्मनः। देखिए क्या लिखा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। आगे लिखा है कामः क्रोधस्तथा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पढ़ेंगे। बोल रहा है कामः क्रोधस्तथा लोभस, कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। आगे देखिए क्या लिखा है, तस्मात् एतत्। यहां से अगर लेंगे तस्मात्, देखिए तस, हाँ ये द है ना वो त बन जाएगा तस्मात्, और ये हो जाएगा एतत्। ठीक है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, त्रयं त्यजेत। फिर से पढ़ते हैं हम। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत। पढ़िएगा क्या लिखा है। आत्मनः क्रोधस्तथा तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, त्रयं त्यजेत। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। बोला कि नरक, नरक, अगर नरक जाना है तो क्या करेंगे? नरक जाने के लिए क्या-क्या उपाय हैं? अगर आपको नरक जाना है तो क्या करेंगे? अगर आपको नरक जाना है तो आप अपने अंदर कामना लाइए, यानी कि काम। नरक जाने के कौन-कौन से रास्ते हैं? पहले काम। आपके अंदर कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए? काम। काम मतलब समझ रहे हैं? वासना, इच्छाएँ, इच्छाएँ, पहले ही ठीक, इच्छाएँ, इच्छाएँ समझ रहे हैं ना? हाँ। तो बोल रहे हैं सबसे पहले नरक जाने के लिए आपके अंदर बहुत कूट-कूट के भरा होना चाहिए कामना, वासना जिसको इच्छाएँ बोलते हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए, बहुत ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम गलत कदम उठा देते हैं और जिसके कारण हमें क्या मिलता है? नरक मिलता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए केवल, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें क्या मिलता है? नरक मिलता है। उसके बाद क्या है जी? नरक जाने के पहले मार्ग क्या हुए? काम। दूसरा क्या बता रहे हैं? क्रोध, क्रोध।
हम गुस्सा में आकर पशु बन जाते हैं। जब भी हमारे अंदर गुस्सा आता है तो हम मनुष्य रहते ही नहीं है, हम पशु बन जाते हैं, यानी कि क्रोध। क्रोध के कारण हम कुछ भी गलत करेंगे और गलत करेंगे तो हम क्या हो जाएँगे? नरक जाएँगे। यानी क्रोध भी क्या है? नरक के रास्ते हैं। उसके बाद काम आया दूसरा क्रोध, फिर क्या है जी? लोभ। लोभ लोभ तो समझ ही रहे हैं। लोभ बहुत अधिक इच्छा होना, मतलब लोभ भी एक तरह से बोल सकते हैं इच्छा का ही एक परम इच्छा का ही एक सबसे श्रेष्ठ एक बता सकते हैं स्तर। क्योंकि लोभ में भी वही होता है, जैसे हम एक कहानी सुने होंगे चक्रधर वाला, लोभ आविष्ट चक्रधरा। उसमें क्या होता है कि एक चौथा जो पुरुष होता है वो लोभ के कारण आगे बढ़ता जाता है और अंत में होता क्या, उसके माथे पर ना चक्र घूमने लगता है। मतलब उन्हें सामान नहीं मिलता है बल्कि उन्हें चक्र मिल जाता है। तो लोभ के कारण भी आपको क्या मिल सकता है? नरक मिल सकता है। अब अगर आपसे पूछे नरक जाने के लिए क्या-क्या करें? आपके अंदर क्या होना चाहिए? काम। उसके बाद क्या होना चाहिए? क्रोध। और आपके अंदर क्या होना चाहिए? लोभ। अगर ये तीनों आपके अंदर है तो आप नरक जा सकते हैं, नरक में आपका स्वागत है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नरक नहीं जाएँ, यानी नरक हमें नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे बताइए? काम नहीं करेंगे। काम ध्यान रखें, जो हम लोग काम करते हैं यानी कि जो जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये काम है लेकिन इसको बोला गया है धर्म, ठीक है? जो अच्छा काम है उसको बोला जाता है धर्म। अच्छे काम को क्या बोला गया? धर्म। जो गलत काम है उसको क्या बोला गया है? काम, इच्छाएँ, वासना। क्लियर है? अच्छे कार्य को धर्म बोला गया है। जो अच्छे कार्य हैं, जो समाज को कल्याण देने वाले कार्य हैं, उसको धर्म बोला गया है। जो बुरे कार्य हैं, उसको क्या बोला गया है? काम, वासना, इच्छाएँ। अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। अगर हम अत्यधिक क्रोध करेंगे तो क्रोध में आके कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। और अत्यधिक लोभ से ही हमें क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि नरक के कितने रास्ते हैं? नरक के कितने रास्ते हैं? तो आप क्या बताएँगे? 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 रास्ते हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के रास्ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं? नरकस्य इदम, बोल रहे हैं नरकस्य। नरकस्य मतलब अस्य मतलब क्या होता है? का की के, तो बोला नरकस्य इदम, नरक का, नरक की, नरक के, तो बोला कि नरक के, इदम मतलब ये, नरक के, नरक के ये। बोल रहे हैं कि त्रिविधम, 3 प्रकार के द्वारम, द्वार हैं। नरक के ये 3 प्रकार के द्वार हैं, मतलब रास्ते हैं। नरक पहुँचाने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं? जैसे मान लो आपको जाना है नरक, तो नरक किस रास्ते से जा सकते हो? इसके लिए 3 गो रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 गो रास्ता है नरक तक जाने के लिए। सबसे पहला रास्ता क्या है? काम। दूसरा रास्ता का नाम क्या है? क्रोध। और तीसरा क्या है? लोभ। इस तीनों रास्ते के सहारे हम कहाँ पहुँच जाएँगे? नरक के द्वार पर। बोला नरक के पास पहुँच जाएँगे। तो बोला कि नरकस्य मतलब नरक के, इदम मतलब यह, त्रिविधम मतलब 3 प्रकार के, द्वारम मतलब द्वार है, रास्ता है। नरक के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। कौन-कौन से? काम, क्रोध और लोभ। यहाँ तक क्लियर है ना? कामः, क्रोधः तथा लोभः चेति, चेति मतलब च अग्रे इति। क्लियर है? बोल रहे हैं काम, क्रोध तथा क्या? लोभ। अब च का अर्थ भी वही ले सकते हैं और, तो इसका अर्थ नहीं लेंगे। इति मतलब ये। इसका भी अर्थ छोड़ देंगे, ठीक है? तो हमारा अर्थ हुआ नरक के ये 3 प्रकार के द्वार काम, क्रोध तथा लोभ हैं। क्लियर है? नरक के नरक के यह 3 प्रकार के द्वार काम, क्रोध तथा लोभ हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछेगा, दोनों तरह का से प्रश्न बनेगा यहाँ से। अब आगे बोल रहे हैं तस्मात्। तस्मात् मतलब इससे, तस्मात् मतलब इससे, आत्मनः आत्मा का, नाशनम नाश, नाशनम नाश। अब हमें अलग से ले लेते हैं, भवति होता है। इससे आत्मा का नाश होता है। इससे क्या होता है? आत्मा का नाश होता है। किससे आत्मा का नाश होता है? काम, क्रोध और लोभ से, तीनों से। यानी काम, क्रोध और लोभ इस तीनों से आत्मा का नाश होता है। आत्मा मतलब खुद का, स्वयं का। आत्मा मतलब होता है खुद का। अगर किसी व्यक्ति के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है तो उस व्यक्ति का ही तो नाश होगा। होगा कि नहीं? बोल रहे हैं कि तस्मात् इससे,
आत्मा का नाशनम यानी कि नाश होता है। बोल रहा कि एतत यानी कि ये, त्रयम यानी कि तीनों, त्यजेत यानी त्याग करना चाहिए, अर्थात इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का नाश होता है। क्लियर है? अब देखिए पूरा अर्थ। बोला क्या? नरकस्य इदम, नरक के ये, नरक के ये, त्रिविधम मतलब तीन प्रकार के, द्वारम मतलब द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। नरक के ये तीन प्रकार के द्वार हैं, रास्ते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अब बोला कि तस्मात, इससे, तस्मात मतलब इससे, आत्मनः यानी आत्मा का, नाशनम मतलब नाश होता है, इससे आत्मा का नाश होता है। इसलिए, इसलिए एतद यानी कि ये तीनों, ये त्रयम मतलब तीनों, ये तीनों क्या कर देना चाहिए? त्यजेत त्याग कर देना चाहिए। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ये वाला लाइन क्लियर हुआ? तो आत्मा का नाश किससे होता है? लोभ से। ठीक है, नरक के कितने द्वार हैं? कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, आत्मा का नाश होता है, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो फिर इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, आगे देखिए बोल रहे हैं तदोषः पुरुषेण इहि हातव्या भूतिमीक्षिता इंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। क्या लिखा है पढ़िएगा? तदोषः पुरुषेण इहि, इसको तोड़ेंगे ना, पुरुषेण ना ले लेते हैं और इससे जो ए है वो ई न बन जाएगा। सैन ई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक लेते हैं, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आधा है तो उसको छोड़ देंगे तो यहाँ तक 8 आ जाएगा। को नहीं गिनेंगे, यानी ह तक ले गए। तो षड्दोषः पुरुषेण इहि, षड्दोषः पुरुषेण इहि, षड्दोषः पुरुषेण इहि। बोल रहे हैं क्या? षड्दोषः पुरुषेण इहि हातव्या भूतिम इक्षिता, हातव्या भूतिम इक्षिता। बोल रहे हैं कि षड्दोषः पुरुषेण इहि हातव्या भूतिम इक्षिता। आगे लिखा है निंद्रा तंद्रा, निद्रा, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। लिखा है निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। क्रोध तक यहाँ तक पढ़ेंगे, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। देखिए इसमें क्या बोला? बोला कि जो भूतिमीक्षिता पुरुष है, भूति मतलब, भूतिम का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। भूति मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समझते हैं? संपत्ति, संसाधन, धन, उन्नति। बोल रहे हैं भूतिम, भूतिम मतलब समझ गए? ऐश्वर्य, संपत्ति, संसाधन, धन। इक्षिता मतलब चाहने वाले, इक्षिता मतलब चाहने वाले, धन चाहने वाले, संपत्ति चाहने वाले, ऐश्वर्य चाहने वाले, चाहने वाले। बोल रहे हैं कि पुरुषेन, कौन सा विभक्ति है? पुरुषेन, जैसे बालकेन, रामेन, तो क्या होगा इसका अर्थ? पुरुषेन मतलब पुरुष, पुरुषः पुरुषम पुरुषेन। हाँ, तीसरा क्या अर्थ होगा? पुरुष नहीं, पुरुष के द्वारा, पुरुषेन क्या हो जाएगा? पुरुषः, पुरुषम, और क्या हुआ? पुरुषेन, पुरुष ने पुरुष को पुरुष के द्वारा, पुरुष से या फिर पुरुष के द्वारा। बोल रहा भूतिम इक्षिता यानी ऐश्वर्य, इक्षिता मतलब चाहने वाले, ऐश्वर्य चाहने वाले, संपत्ति चाहने वाले, पुरुषेन यानी पुरुष के द्वारा, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा। बोल रहे हैं क्या? षड्दोषाः हातव्याः। बोल रहे षड मतलब 6, दोषः यानी दोष, हातव्यः यानी कि हनन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। बोला जो लोग ऐश्वर्य चाहता है, जो लोग संपत्ति चाहता है, जो धन दौलत चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा 6 दोषों का, जो 6 बुराई है, जो 6 कमियां है,
उन सबको क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। वो कौन-कौन सी 6 बुराइयाँ हैं देखिए। पहले ये समझ आया क्या बोलना चाह रहा है इसमें? इसमें बोला जो व्यक्ति चाह रहे हैं कि धनवान बने, मुकेश अंबानी की तरह बहुत ज़्यादा रुपया पैसा आए, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जिनको अपना ख्याति बढ़ाना है, जिनको अपना नाम कमाना है, जिनको ऐश्वर्य चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बोला कि षड दोषः 6 दोषों का 6 बुराइयों को क्या करना है? खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है। अब वो 6 दोष कौन-कौन से हैं? दोष समझ रहे हैं ना? ये दोष है, एक होता है दोस्त, इस दोस्त का मतलब मित्र और ये दोष मतलब कमियाँ, बुराइयाँ, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि दोष, 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किसको? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। देखिए कौन-कौन से 6 दोष हैं? सबसे पहले है निद्रा। निद्रा मतलब बहुत अधिक सोना, यानी कि समझ सकते हैं जितना सोना चाहिए उससे अधिक सोना। जैसे सोने का एक टाइमिंग होता है कि 8 घंटा, 6 घंटा आप सो लो, लेकिन उससे अधिक अगर सोते हैं, तो फिर आप धनवान नहीं बन पाएँगे, फिर आपके पास ऐश्वर्य नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है जी? निद्रा का त्याग करना पड़ेगा, क्लियर है? तो सबसे पहले निद्रा, यानी कि बहुत अधिक सोना नहीं है। दूसरा चीज़ बोला क्या? तंद्रा। तंद्रा मतलब एक हुआ निद्रा, बहुत अधिक सोना। तंद्रा मतलब सुस्तीपन, यानी कि जोश नहीं रहेगा बॉडी में, शरीर में जोश नहीं रहेगा काम करने के प्रति, उसको बोलते हैं तंद्रा। क्लियर है? इस तंद्रा का हमें क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर जोश नहीं रहेगा, जुनून नहीं रहेगा, तो फिर आप काम ही नहीं कर पाइएगा। हमारी बॉडी के अंदर ये आग होना चाहिए कि हमें ये काम करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले क्या है जी? निंद्रा को छोड़ना है। दूसरा क्या तो छोड़ना है? तंद्रा को छोड़ना है। निंद्रा, तंद्रा। अब उसके बाद क्या बोला? भयम, भय को भी त्यागना पड़ेगा। यानी हमारे अंदर जो डर रहता है, उस डर को भी क्या करना पड़ेगा? समाप्त। क्योंकि अगर हम डरेंगे तो फिर काम ही नहीं कर पाएँगे। बिना डरे ही हमें काम करना पड़ेगा, तो डर को, भय को खत्म करना है। ठीक है? अब आगे क्या बोला आगे बताइए? क्रोध। क्रोध तो पहले भी देखे हैं कि हमें ये सबसे बड़ा शत्रु है। मान लो आपके पास रुपया है भी बहुत ज़्यादा, लेकिन गुस्से में आके, क्रोध में आके किसी का नुकसान कर दी तो आपको जेल हो जाएगा और इससे आपका जो संपत्ति वो छीन जाएगा, आपका भी नाश हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्रोध को भी खत्म करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? आलस्य। फिर क्या है? आलस्य। आलस्य समझ रहे हैं? कामचोरी। हाँ, ताकतवर तो है लेकिन फिर भी कामचोरी वाला, मतलब काम नहीं करेगा, भूख लगा है, फिर भी वो खाना नहीं खाएगा, समझ लो। आप आलस्य का कथा सुने हैं, जिसमें आग शरीर पर गिर जाता है, फिर भी वो उठता नहीं है। इतना कामचोर है, मतलब कोई काम नहीं करना है। तो आलस्य। और फिर क्या है जी? दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता मतलब कोनो काम करेगा ना, तुम धीरे-धीरे काम करेगा, मरल जैसा। मतलब दीर्घसूत्रता मतलब कोई काम धीरे-धीरे करना, देर से कोई काम करना। जैसे हमारे बिहार में होता है, उसको बोल लो ना कि एक दीवार हमें बनाना, तो पहले खैनी लेटाएगा, फिर ना जाने बहुत धीरे-धीरे काम करेगा। ये क्या है? दीर्घसूत्रता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए क्या बता रहे हैं हम? बोला कि भूतिमिच्छिता मतलब, भूति मतलब ऐश्वर्य, इच्छिता मतलब चाहने वाले, पुरुषन मतलब पुरुष के द्वारा। भूतिमिच्छिता यानी कि ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा। इह मतलब इस संसार में, इह मतलब इस संसार में, इसका अर्थ हटा दीजिए, केवल इतना। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों के द्वारा, पुरुषों नहीं, पुरुष के द्वारा। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य क्या मतलब, और दीर्घसूत्रता मतलब देर से काम करने की प्रवृत्ति। क्या करना है? इन मतलब कि ये षड दोषः, इन 6 दोषों, दोषों का क्या करना चाहिए? हातव्यः, त्याग कर देना चाहिए। मतलब इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हातव्यः नष्ट कर देना चाहिए। क्लियर है? अब आइए यहाँ से अर्थ देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा ये पूरा। यहाँ से प्रश्न पूछेगा ना ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को,
क्या करना चाहिए? तो 6 दोषों का त्याग करना चाहिए और 6 याद रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो 6 दोष कौन-कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और एक दीर्घसूत्रता। ये तीनों इधर याद रखिए, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता और ये तीनों इधर निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। इन 6 का हमें त्याग करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं भूतिमीक्षिता। भूतिमीक्षिता मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले, पुरुषयन मतलब पुरुष के द्वारा निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। हो जाएगा अर्थ। अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है? लाइव लग रहा है कि कट गया है? लाइव चल नहीं रहा है। ऑफ हो गया है पूरा इस मोबाइल लगता है ऑफ हो गया। ये कोई बात नहीं। हेलो। आइए देखिए फिर बोल रहे हैं आगे। सत्यन रक्षते, सत्यन रक्षते। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योग्यन रक्ष्यते। निर्जया रक्षते रूपम कूलम वृत्यन रक्षते। पढ़ेंगे 8-8 पे अनुष्टुप छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पहले पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पढ़िएगा। सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योग्यन रक्षते। तो पढ़ेंगे सत्यन रक्षते धर्मो विद्या योग्यन रक्षते। निर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्यन रक्षते। कुलम वृत्यन रक्षते। अब अर्थ को समझते हैं क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। बोल रहा है कि सत्यन, सत्यन कौन सा विभक्ति है? तृतीया है ना। सत्यन मतलब सत्य से, सत्यन मतलब सत्य से, सत्यन मतलब सत्य से। बोल रहे हैं धर्म, हाँ धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। बोला सत्यन यानी सत्य से धर्म रक्षयते। बोला सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होगी? धर्म की रक्षा होगी। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अब जैसे मान लेते हैं ना कि धर्म मतलब क्या? कोई काम, कोई भी आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि आप तेल बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं, ये जो धर्म कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं कि ये जो तेल है, आप इसमें पानी मिला के तेल बेचते हैं, ठीक है। तो ये जो आप जो काम कर रहे हैं तेल बेचने का, ये हमारा धर्म हुआ। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो क्या है? सत्य नहीं, असत्य है, झूठा है, क्योंकि उसमें मिलावटी काम हो रहा है, धोखाबाजी हो रहा है। बताइए ये जो तेल बेचने वाला काम है, ये ज्यादा दिन तक चल पाएगा क्या? नहीं, मार खा लीजिएगा। तो यही बोला कि सत्य से आपका जो काम है ना, वो तभी चल सकता है जब वो किस मार्ग से हो? सत्य से। यानी सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। क्लियर है? सत्य रहेगा तभी वो काम आपका चल पाएगा, नहीं तो वो काम हट जाएगा। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। हो जाएगा क्या? ये याद रखिएगा। पूछेगा प्रश्न कि सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। अथवा पूछेगा धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से रक्षा होती है। क्लियर है? अब अगला देखिए बोला है विद्या योगेन रक्ष्यते। योगेन मतलब योग से, योगेन यानी कि योग से किसकी रक्षा होती है? विद्या। योग से विद्या की रक्षा होती है। योग मतलब बार-बार अभ्यास से, जो हम पढ़ते हैं उसे बार-बार हम जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो वो विद्या टिक नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। तो योग से किसकी रक्षा होगी? विद्या की रक्षा होगी। अब बोला कि रूपम निर्जया रक्षते। निर्जया से, निर्जया मतलब स्वच्छता से। किससे? स्वच्छता से। अथवा इसका अर्थ ले सकते हैं श्रृंगार सामग्री से। किससे? श्रृंगार सामग्री, श्रृंगार सामग्री से। बोल रहे हैं क्या? रूपम यानी रूप, निर्जया मतलब स्वच्छता या श्रृंगार सामग्री से रक्षते, रक्षा होती है किसकी? रूप की। यानी कि जो सुंदरता है, रूप है, उनकी रक्षा किससे होगा? स्वच्छता से, साफ सुथरा से, अथवा श्रृंगार सामग्री से।
जब तक श्रृंगार सामग्री नहीं रहेगा तब तक वो क्या होगा, सुंदर नहीं दिखेगा या फिर नहीं दिखेगी। अब मान लो ना कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति नहाए नहीं, स्वच्छ नहीं रहे तो बोलिए उनकी रूप की रक्षा हो पाएगी? नहीं, वो एकदम बेकार जैसा लगेगा देखने में। वही बोल रहे हैं कि मृदया यानी कि स्वच्छता से, श्रृंगार सामग्री से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। और बोला च और बोला कि वृत्तेन, वृत्तेन मतलब व्यवहार से। कैसे व्यवहार? तो सुंदर व्यवहार से, सुंदर व्यवहार से, सुंदर आचरण से, सुंदर व्यवहार से किसकी रक्षा होगी? कुलम, कुल की। रक्षते मतलब रक्षा होती है, कुल मतलब समझ रहे हैं? वंश, परिवार, खानदान। तो बोल रहे हैं कि अच्छे व्यवहार से, अगर व्यवहार अच्छा है तो उससे किसकी रक्षा होगी? कुल की, वंश की रक्षा होगी। अब आइए यहाँ से प्रश्न बनाते हैं। आपसे अगर प्रश्न किया धर्म की रक्षा किससे होगी? रूप का। हाँ, अगर देखो हिंदी में नहीं रहेगा तो मिर्जया लिखा रहेगा, ठीक है? संस्कृत शब्द है तो संस्कृत ही क्वेश्चन में दे सकता है। और उसके बाद कुल की रक्षा किससे होगी? वृत्तेन से, वहाँ ऑप्शन में रहेगा वृत्तेन, ठीक है? हो पाएगा अब? तो अब बताइएगा। सत्यं रक्षते धर्मो, सत्यं रक्षते धर्मो मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योगेन विद्या रक्षते मतलब हाँ, योग से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जया रक्षते रूपा, मिर्जया मतलब हाँ, स्वच्छता, गुड। यानी कि श्रृंगार सामग्री से रूप की रक्षा होती है। अब वृत्त्यन कुलम रक्षते, वृत्त्यन हाँ, यानी अच्छे व्यवहार से वंश की रक्षा होती है। आगे अब बोल रहे हैं कि सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिनः, बोल रहे हैं सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक 8 ले लें और फिर 1 2 3 4 5 7 8 ये आइए। बोल रहे सुलभा पुरुषा राजन, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अब अर्थ समझिएगा। बोल रहा है कि सुलभा पुरुषा राजन, बोल रहा है कि हे राजन। अच्छा आपको पता है ना ये बातचीत किसके बीच चल रहा है? दो हैं। कौन है एक है धृतराष्ट्र और दूसरे कौन है? विदुर। कुबेर नहीं, विदुर। एक है धृतराष्ट्र, दूसरे कौन है? विदुर। धृतराष्ट्र प्रश्न किए और विदुर उनका क्या करते हैं? जवाब देते हैं, समुचित उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जवाब कौन देते हैं? विदुर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब विदुर जी बोल रहे हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजन, क्या बोल रहे हैं? हे राजन। बोले कि सततम प्रियवादिनः, सततम प्रियवादिनः, प्रियवादिनः मतलब प्रिय वचन बोलने वाले। आइए बोल रहे हैं प्रियवादिनः, यहाँ भी बैठ सकते हैं। प्रियवादिनः मतलब प्रिय वचन बोलने वाले, प्रियवादिनः मतलब प्रिय वचन बोलने वाले। बोल रहे हैं कि प्रियवादिनः यानी कि प्रिय वचन बोलने वाले, पुरुषः यानी कि लोग, प्रिय वचन बोलने वाले लोग, प्रिय वचन बोलने वाले पुरुषः यानी कि लोग, सततम यानी कि हमेशा, सततम मतलब हमेशा, सुलभ यानी सुलभ होते हैं यानी मिलते, संति मतलब हैं। बोला कि प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं। प्रियवादिनः प्रिय वचन बोलने वाले पुरुषः यानी कि लोग, सततम हमेशा, सुलभ मतलब मिलते, संति मतलब हैं। बोला कि प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं। बोला हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे कि हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं। क्लियर है? प्रिय वचन मतलब मीठी बोली, क्लियर है? तो बोल रहे हैं कि मीठी वचन बोलने वाले यानी कि जो अच्छा लगे सुनने में, ठीक है? बोल रहे प्रियवादिनः मतलब प्रिय वचन बोलने वाले, पुरुषा मतलब लोग, सततम मतलब हमेशा, सुलभ मतलब मिलते, संति मतलब हैं। प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, ऐसा कौन बोल रहे हैं? विदुर बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। बोला कि तू, लेकिन, तू मतलब लेकिन या फिर तो भी होता है।
और लेकिन भी होता है। अर्थ लेंगे लेकिन। बोल रहा है तू लेकिन अप्रियस्य, अप्रियस्य मतलब अप्रिय, अप्रियस्य मतलब अप्रिय, अप्रिय का मतलब लीजिएगा अर्थ सत्य, अप्रिय मतलब सुनाई देने में मतलब सुनने में लगेगा कटु, कटु मतलब समझ रहे हैं ना क्या, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ऐसा समझिए, लेकिन वो बात क्या रहेगा सत्य, सत्य सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बोला कि अप्रिय यानी कि सत्य, अप्रिय। और क्या बोल रहा है पथस्य, पथस्य मतलब पथकारी, हितकारी, हितकारी तो आपके हित में है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं कि हे राजन, मतलब धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजन, प्रियवादिनः मतलब प्रिय वचन बोलने वाले, पुरुषः लोग, सततम हमेशा, सुलभ यानी कि मिलते हैं। बोला कि हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, तो लेकिन अप्रिय, अप्रिय पथस्य हितकारी, अप्रिय और हितकारी वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति। बोला कि अप्रिय यानी कि सही सही सत्य सत्य वक्ता बोलने वाले लोग, सही सही अप्रिय यानी कि सत्य बोलने वाले, अप्रिय बोलने वाले, अप्रिय बोलने वाले, सत्य बोलने वाले वक्ता दुर्लभ, दुर्लभ होते हैं, नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। आया समझ में? यानी सही सही सत्य बोलने वाले, सच बोलने वाले वक्ता जो होते हैं वो क्या हैं, दुर्लभ होते हैं, नहीं मिलते हैं। क्लियर है? बहुत कम। और बोला पथस्य हितकारी यानी सच्ची वाली बात, और हितकारी मतलब जो आपके लिए सही है, ऐसा ऐसा बात बोलने वाला वक्ता मतलब बोलने वाला क्या होते हैं बोलिए, दुर्लभ। अब मान लो कि बोलने वाला मिल भी गया तो सुनने के लिए कौन तैयार है, अच्छा बात नहीं सुनना चाहता है। महात्मा गांधी बहुत अच्छे बात करते थे कि अहिंसा मत करो, ये करो वो करो, लोगों ने गोली मार दिया उन्हें, है ना। तो वही है, देखो क्या बोल रहे हैं, अप्रियस्य यानी सत्य, हितकारी, अथस मतलब हितकारी, सच्चाई वाला बात, और हितकारी वक्ता यानी बोलने वाला, और क्या श्रोता सुनने वाला दुर्लभ होता है। मतलब बोलने वाला भी न है और सुनने वाला भी बहुत कम है, बोलने वाला भी बहुत कम है और सुनने वाला भी बहुत कम है। क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, आप देखोगे अधिकतर अभी का ये वाला, खास करके ये घोर कलयुग बोल सकते हैं इसको, घोर कलयुग में आपको ज्यादातर यही लोग मिलेगा, सत्तम प्रियवादिनः पुरुषः, है ना। यानी कि जो हमेशा प्रिय मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे। और ये भी तो है, अगर आप मीठी मीठी बात नहीं करेंगे तो फिर सुनेगा क्या आपका, नहीं सुनेगा। सच्चाई अगर बोल दिए ना तो वो खुद भाग जाएगी या फिर भाग जाएगा, ऐसा है। सत्तम प्रियवादिनः मतलब कि सच, यानी प्रियवादी ना मतलब प्रिय बोलने वाला, जो पुरुष है लोग है वो क्या है बोलिए, सततम हमेशा, सुलभ सुलभ, संधि मतलब है, मतलब हमेशा मिलते हैं, लेकिन अप्रिय यानी कि सच्ची सच्ची बात, और पथ से मतलब हितकारी बात, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दोनों ही क्या है, दुर्लभ है। बोलने वाले भी कम है और सुनने वाले भी, हाँ ये है। आइए यहाँ से देखते हैं अर्थ को, देखिए क्या लिखा है। बोले राजन मतलब हे राजन, किसको बोला जा रहा है, धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है, हे राजन, राजन, हे राजन। बोला कि प्रियवादी न मतलब प्रिय वचन बोलने वाले, पुरुषा मतलब लोग, सततम मतलब हमेशा, सुलभा मतलब मिलते हैं। बोला हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, तू लेकिन अप्रियस्य, सत्य यानी अप्रिय, पथस्य मतलब हितकारी, सच्ची सच्ची और हितकारी वचन बोलने वाले, वक्ता मतलब बोलने वाले, क्या मतलब और, श्रोता मतलब सुनने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों ही क्या हैं, दुर्लभ, दुर्लभ होते हैं, नहीं मिलते। क्या ये वाला क्लियर है? ये भी देख लेते हैं। चलो, बोल रहे हैं पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियः श्रियो गृहस्य उक्ताः, श्रियः
स्त्रियो गृहस्य उक्ताः तस्माद् रक्षया विशेषतः। तस्मात् रक्षया विशेषतः। देखिए क्या बोला जा रहा है। बोल रहे हैं कि पूजनीया महाभागः। पूजनीया महाभागः मतलब यहाँ पर स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं? स्त्रियों के बारे में बोल रहे हैं। अब डायरेक्ट इसका अर्थ ही समझा देते हैं। बोले स्त्रियां के बारे में क्या बता रहे हैं? स्त्रियों के बारे में देखिए, बोल रहे हैं गृहस्य स्त्रिया। जो स्त्रियां होती है वो क्या होती है? घर की स्त्रिया होती है। घर की गृहस्य मतलब घर की। घर की क्या होती है? स्त्रिया। स्त्रिया मतलब लक्ष्मी। जो स्त्रियां होती है वो घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। कौन? स्त्रियां। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। और बोला गृह दीप्तिया, घर की दीपक होती है। गृह मतलब घर, दीप्तिया मतलब दीपक। घर की क्या होती है जी? दीपक होती है। बोला कि जो स्त्रियां होती है वो क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है, घर की दीपक होती है। और क्या बोला कि पुण्य पुण्य कारिणी होती है। क्या होती है जी? पुण्य कारिणी होती है। पुण्य कारिणी होती है। ठीक है। और क्या होती है स्त्रियां? पुण्य कारिणी होती है। पहला स्त्रियां क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है। गृह गृह दीप्तिया मतलब घर की दीपक होती है। और पुण्य यानी पुण्य कारिणी होती है। पुण्य यानी पवित्र करने वाली होती है। और स्त्रियां क्या होती है? च मतलब और महाभागा महाभागस यानी महाभागशालिनी होती है। क्या होती है जी? महाभागशालिनी होती है। महाभागशालिनी होती है। ध्यान रखो कि जो स्त्रियां होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, घर की दीपक होती है, पुण्यकारिणी होती है और महाभागशालिनी होती है। अच्छा बोलो, क्या ऐसा है? ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा सच में है क्या? अब हम इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। अभी जो वर्तमान युग में स्त्रियां हैं, आप देखोगे हर घर का हालत यही है। जैसे ही मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आ जाते हैं तो वो क्या करती हैं? सबसे पहले अपने पुरुष की यानी जिनसे उनकी शादी हुई है उनकी बुराई करेंगी। सबसे पहला यही करती हैं, उनकी बुराई करेंगे, अपने पति की बुराई करती हैं। ये सबसे बड़ा घोर कलयुग है। और ये सभी नहीं करती हैं। जो घर की लक्ष्मी होगी, जो घर की दीपक होगी, जो पुण्यकारिणी होगी, वो ऐसा थोड़ी करेंगी। जो घर की लक्ष्मी होंगी, जो घर की दीपक होंगे, ऐसी लड़कियां अपने पति की कभी भी बुराई नहीं करेंगी। लेकिन जो घोर कलयुग की महिला होगी, वो महिला क्या करती है? अपने पति की हमेशा ही बुराई करेगी, हर वक्त बुराई करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरह की महिलाएं या स्त्रियां नहीं बननी है तो क्या हो? लक्ष्मी ना हो। क्लियर है? समझ गए बात को? ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बताएं कि जो स्त्रियां होती हैं वो गृहस्थ स्त्रिया मतलब घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। गृह दीप्तिया मतलब घर की दीपक होती है। और क्या होती है? पुण्य मतलब पुण्य कारिणी होती है। और क्या होती है? महाभागश्च मतलब महाभागशालिनी होती है। लेकिन समझ में आया? सभी नहीं है ऐसा। क्लियर है? जो ऐसी महिलाएं हैं, बोल रहे हैं कि जो स्त्रियां ऐसी हैं मतलब उसमें ये सारा गुण है। ऐसी महिलाएं ही क्या हैं? पूजनीय। पूजनीय मतलब सम्मान के योग्य हैं, पूजनीय हैं, पूजा करने योग्य हैं, सम्मान करने योग्य हैं। क्लियर है? तो हमें ये लगता है कि वास्तव में हमें इस आचरण को जरूर अपनाना चाहिए। मतलब आप कैसा भी रहो, आपकी स्थिति भले गड़बड़ रहे घर की स्थिति, लेकिन कभी भी अपने पति की बुराई दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए। ये ध्यान रखो। हम अपने घर में खुद देखते हैं। मेरी भाभी, एक छोटी-सी भाभी है, उसके बारे में देखोगे हमेशा जैसे फ़ोन लगाएँगे वैसे बोलेगी, भैया दारू पी के कहीं घोलटे होंगे। हमेशा जैसे फ़ोन करो वैसे ही मतलब बुराई करना स्टार्ट कर देंगे अपना पति का। और ऐसी महिलाओं को दूसरे का पति बहुत अच्छा लगता है कि देखो वो देखो कैसा लड़का है। मतलब दूसरे का लड़का, दूसरे का पति पसंद आएगा, अपना पति पसंद नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये ध्यान रखना। बोला गृहस्य श्रियः मतलब घर की लक्ष्मी, गृह दीप्तिया मतलब घर की दीपक, पुण्यः मतलब पुण्यकारिणी, क्या मतलब और महाभागस यानी महाभागशालिनी होती है स्त्रियां। ठीक है? इसीलिए क्या करना चाहिए? पूजनीय यानी कि पूजनीय, उक्ता मतलब कही गई, संति मतलब है। बोला घर की लक्ष्मी, घर की दीपक, पुण्यकारिणी और महाभागशालिनी स्त्रियां पूजनीय कही गई हैं। क्लियर है?
जो घर की लक्ष्मी है, जो घर की दीपक है, पुण्यकारिणी, महाभागशालिनी है, ऐसी लड़कियां ही पूजनीय कही गई हैं। वो घोर कलयुग वाली नहीं। समझ में आया ना? जो बुराई करता है उसको लक्ष्मी कहोगे क्या? नहीं, वो तो पूरा घर को ही तोड़ देती है। बोला तस्मात, इसलिए, तस्मात इसलिए, एतः मतलब ये, यानी कि ये स्त्रियां, इसलिए ये स्त्रियां, मतलब जिसमें ये सारा गुण है, इसलिए ये स्त्रियां विशेषतः, विशेष रूप से रक्षया, रक्षा करने योग्य भवंती होती हैं। क्लियर है? तो जो ऐसी स्त्रियां होती हैं, ऐसी स्त्री की रक्षा होनी चाहिए, ना कि ऐसी स्त्रियों को जला देनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी स्त्रियों की रक्षा होनी ही चाहिए। ना क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, हम तो देखते हैं कई समाज में, आप देखोगे जो अच्छी स्त्रियां होती हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, और ऐसी है कि वो बोलती नहीं है। जो अच्छी स्त्रियां होगी ना, वो बोलती नहीं है। बोलती हैं क्या? किसी से बुराई नहीं करती, किसी को नहीं बताती हैं, वो सहती हैं, किसी को बताती नहीं है। तो हमारा दायित्व, पुरुषों का दायित्व ये है, अगर आपको ऐसी लक्ष्मी मिले तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, तो उन्हें दुख हो। तो एक बार बताइएगा क्या हुआ? गृहस्य श्रियः मतलब, गृहदीप्तया मतलब, पुण्यः च महाभागः मतलब महाभागशालिनी, स्त्रियां मतलब स्त्रियां, पूजनीय मतलब पूजनीय, उक्ता मतलब कही गई, संति मतलब हैं, तस्मात् मतलब इसलिए, एता मतलब ये, इसलिए ये स्त्रियां, विशेषता मतलब विशेष रूप से, रक्षया मतलब रक्षा करने योग्य भवंती होती हैं। कह रहे भवंती मतलब होती हैं। अब आइए एक बार यहाँ से देखते हैं, फिर जाके हो जाएगा समाप्त। ये बोल रहे हैं कि गृहस्य श्रिय, यहाँ से लीजिए, गृहस्य मतलब घर की, श्रिय मतलब लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, गृह दीप्तया, गृह दीप्तया, गृह दीप्तया मतलब घर की दीपक, पुण्य, पुण्यकारिणी च महाभागः, महाभागशाली, स्त्रियः, स्त्रियां क्या है? पूजनीय, पूजनीय कही गई है। यहाँ पर है ना उक्ताः, ताः जो ओ है ना, वो हो जाएगा उ, उक्ताः कही गई हैं। क्लियर है? तस्मात इसलिए, यहाँ से र निकालिए, रक्षा, इसलिए रक्षा से र निकालिएगा तो रक्षा हो जाएगा। इसलिए रक्षा विशेषता, इसलिए उनकी रक्षा विशेषता विशेष रूप से की जानी चाहिए। हो जाएगा अर्थ। अब आइए आगे, लास्ट बचा है, तो भी खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को आज। बोल रहे हैं अकीर्ति विनियो हंति, हंति अनर्थ पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा, क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। बोल रहे हैं अकीर्ति विनियो हंति, हंति अनर्थम पराक्रमः, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हंति अलक्षणम, आचारो हंति अलक्षणम। बोल रहे हैं कि विनयः अकीर्ति, अकीर्ति हंति। अब अर्थ को समझते हैं। बोल रहे हैं कि अकीर्ति, अकृत्रिम ज्यादा सही है, अकृत्रिम, अकृति को, अच्छा कीर्ति मतलब क्या होता है? कीर्ति मतलब नाम बोल सकते हैं, प्रसिद्धि बोल सकते हैं, किसी का नाम समाज में नहीं हो जाता है तो बोलते हैं कीर्ति, का कीर्तन हो गया, का नाम हो गया, प्रसिद्धि मिल गई उन्हें, बोल रहे हैं कीर्ति। और अकीर्ति मतलब ना कीर्ति, मतलब क्या? बदनाम बोल सकते हैं। अकीर्ति मतलब बदनामी, यानी आपका जो नाम है ना वो बद हो गया, बद मतलब खराब, नाम क्या हो गया है? बद, बद मतलब खराब, आपका नाम खराब हो गया है। आप अपने नाम को सही करना चाह रहे हैं, नाम हो गया है खराब, उनको सही करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आपके अंदर क्या होना चाहिए? विनयः, यानी विनम्रता होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। क्लियर है? बोलना कि विनयः आकृतिम हंति, आकृति को, बदनामी को, हंति नष्ट करता है कौन? विनय, विनम्रता। अगर आपके अंदर विनम्रता है तो जो आपकी बदनामी हुई है ना वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लो ना कोई, जैसे मान लेते हैं कि ये गांजा पीते हुए पकड़ा गया, अब इनका नाम हो गया खराब। जैसे मान लेते हैं आपका नाम हो चुका है खराब, तो आप कैसे इस नाम को ठीक कर पाएंगे? जब आपके अंदर विनम्रता आएगा, जो आप सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। तो विनम्रता कब खत्म होगा जी? विनम्रता बोल रहे हैं। अकीर्ति कब खत्म होगा? विनय से, हमारे अंदर जब विनम्रता आएगा तब। तो बोल रहे हैं कि विनय यानी विनम्रता से,
आकृतिम, आकृति मतलब बदनामी, आकृति, अंति मतलब नष्ट होता है। क्लियर है? और बोला कि अनर्थम, अनर्थ को, अनर्थम मतलब अनर्थ को, अंति नष्ट करता है कौन? पराक्रमः। पराक्रम किसको नष्ट करता है? अनर्थ को नाश करता है। और बोला कि क्षमा नित्यम क्रोधम हंति। बोल रहा है कि क्रोधम, क्रोधम मतलब क्रोध को, क्रोधम मतलब क्रोध को कौन कौन खत्म करता है? बोल रहे हैं कि नित्यम क्षमा, यानी कि हमेशा अगर हम क्षमा कर देते हैं, तो हमारे क्रोध क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर की जो क्रोध है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्लियर है? अगर किन्हीं को भी अगर आप क्षमा कर दें, जैसे मान लो आपको बहुत चाटा मारा, बहुत चाटा मारा, बहुत चाटा मारा, ठीक है? आप छोड़ दिए, आपके अंदर का क्रोध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन आप फिर अगर क्षमा नहीं किए तो फिर आप बदला लेंगे, आपके अंदर का क्रोध नहीं खत्म होगा। तो बोल रहे हैं क्या? क्षमा नित्यम, यानी प्रत्येक दिन क्षमा करने से क्रोध का क्या होता है? नाश होता है। क्या मतलब? और आचारः, आचार मतलब खाने वाला, तो आचार मतलब व्यवहार और आचार सुंदर व्यवहार, अलक्षण, जो अलक्षण होता है, जो अशुभ लक्षण होता है, का नाश होता है। अगर अच्छा व्यवहार है, तो अलक्षण का क्या होता है? नाश होता है। यहीं पर ये चैप्टर होता है समाप्त। लेकिन थोड़ा-सा इसको यहाँ से देखते हैं, ठीक है? आइए, समाप्त कर दीजिए।